You have noticed that all the objects look smaller when seen from distance. How small an aeroplane looks when it is fly at a great height. लास्ट क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे जो है एक एरोप्लेन जो होता है जब ग्रेट हाइट पे होता है तो उसकी जो साइज होती है, शेप होती है, वो छोटी दिखने लगती है धरती से। वैसे ही जो हमारा स्टार है, सन है, मून है, इसका साइज काफ़ी बड़ा होता है, उसके बावजूद भी यह छोटा दिखता है क्योंकि उसकी जो हाइट होती है बहुत ज़्यादा होती है। हाइट होने के कारण जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो छोटे दिखने लगते हैं। While watching the night sky, you may notice various patterns formed by different groups of stars. आप लोगों ने ऐसा नोटिस किया होगा कि जो स्टार्स होते हैं, जो स्काई में स्टार्स होते हैं, वो एक ग्रुप बनाते हैं, अलग अलग तरीके का ग्रुप बनाते हैं, जिसे कॉन्स्टिलेशंस बोला जाता है। कॉन्स्टिलेशंस क्या होता है? Various pattern formed by different groups of stars called constellations. Ursa Major or Big Bear is one of such constellation, और अर्सा मेजर और बिग बियर जो है एक उन्हीं में से एक ऐसा constellation है। One of the most easily recognizable constellation is the small bear और सप्तऋषि। सबसे आसानी से मतलब दिखने वाला जो कंस्टलेशन है उसे हम लोग स्मॉल बियर के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसको सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है। सप्तऋषि मतलब क्या होता है? तो सप्तऋषि मतलब जो 7 स्टार से मिलकर बना हो, उसको सप्तऋषि बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में इसे स्मॉल बियर बोला जाता है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार। इसकी जो ग्रुप होती है वो 7 स्टार की होती है। यहाँ पे जो देखिए पिक्चर में दिया गया है कि ये 7 ग्रुप का स्टार है, जिसको स्मॉल बियर भी बोला जाता है और हिंदी में सप्तऋषि। That forms a part of a large Ursa Major constellation. Ask someone elder in your family or neighborhood to show you more star, planets and constellation in the sky. और आप लोग खुद से या बड़े लोगों की हेल्प से आप आसमान में देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो होता है कंस्टलेशन का फॉर्मेशन होता है, मतलब क्या कौन कौन सा पैटर्न बनता है स्टार्स के द्वारा। प्लेनेट भी दिख सकता है। इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। और प्राचीनतम समय में लोग जो होते थे वो स्टार को देखकर अपना डायरेक्शन का पता लगाते थे। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। ये जब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे अर्सा मेजर को, स्मॉल बियर को जब हम देखते हैं, स्मॉल बियर यहाँ पे है, जब हम लोग इसे देखते हैं तो यहाँ से मतलब इसके लास्ट के 2 जो स्टार होते हैं उसके सामने में नॉर्थ स्टार होता है, और ये जो स्मॉल बियर होता है इसके हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को पहचान सकते हैं। ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, द स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। इसे हम लोग पोल स्टार के नाम से भी जानते हैं। इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। इसका जो पोजीशन होता है हमेशा सेम होता है, एकदम फिक्स जगह पे होता है। इसका पोजीशन जो होता है वो कभी चेंज नहीं होता है। वी कैन लोकेट द पोजीशन ऑफ पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। हम लोग सप्तऋषि के हेल्प से पोल स्टार को लोकेट कर सकते हैं। कैसे? तो जो सप्तऋषि यानी स्मॉल बियर है उसके लास्ट का जो 2 स्टार होता है उसके सामने में, उसके स्ट्रेट फॉरवर्ड में एक बहुत ज़्यादा टिमटिमाता हुआ स्टार होता है जिसे हम पोल स्टार या उसे नॉर्थ स्टार बोलते हैं। नॉर्थ स्टार जो होता है या पोल स्टार जो होता है एंशियंट टाइम में डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता था, और वो हमेशा जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। लुक एट द फिगर 1.1. You will notice that if an imaginary line is drawn joining the pointer stars and extended further, it will point to the pole star. जैसे कि हम लोग यहाँ पे 2 स्टार को, जो स्मॉल बियर के 2 स्टार है, उससे एक स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो लाइन जो है डायरेक्ट नॉर्थ स्टार के पास मिलती है। तो ये हमें देखने में आसानी होती है, पहचानने में आसानी होती है कि पोल स्टार या नॉर्थ स्टार कौन है। इट विल पॉइंट टू पोल स्टार। और ये स्ट्रेट लाइन जो है वो कहाँ पॉइंट करेगा? यहाँ पे
नॉर्थ स्टार को पॉइंट करेगा। यहाँ ये बच्ची यहाँ पे है, इसका फेस जो है नॉर्थ डायरेक्शन में, इधर वेस्ट ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये ऊपर की ओर देख रही है। यहाँ पे जो है 7 ग्रुप ऑफ स्टार्स है जिसे कंस्टलेशन बोला जाता है। ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम कंस्टलेशन बोलते हैं। और ये कंस्टलेशन कौन सा है, तो स्मॉल बियर, इसको हिंदी में सप्तऋषि बोला जाता है। इसके लास्ट के 2 स्टार के स्ट्रेट लाइन, 2 स्टार से हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो वो जाके डायरेक्ट कहाँ मिलती है, कहाँ पॉइंट करता है, यहाँ पे नॉर्थ स्टार के पास पॉइंट करता है। नॉर्थ स्टार को ही पोल स्टार बोला जाता है। और इसका यूज कब होता, मतलब किस पर्पस के लिए होता था एंशियंट टाइम में? एंशियंट टाइम में इसका यूज जो होता था वो डायरेक्शन पता करने के लिए। कौन सा डायरेक्शन? तो नॉर्थ डायरेक्शन पता करने के लिए यूज किया जाता था। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ ऐसे भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनका खुद का कोई लाइट नहीं होता, जिनका खुद का कोई हीट नहीं होता। दे आर लीट बाई लाइट ऑफ स्टार। वे लोग चमकते कैसे हैं? तो वे लोग चमकते हैं स्टार्स के लाइट से। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। जैसे कि मून जो है, मून के पास अपना कोई लाइट और हीट नहीं है, इसके बावजूद भी वो चमकता है। तो क्यों चमकता है? तो जो सन जो है एक तरह का स्टार है, तो उस स्टार का जब लाइट उसके ऊपर जाता है तो वो रिफ्लेक्ट करके हमारे आंखों पे आता है, इसलिए जो है चंद्रमा या मून जो है वो चमकता है। वैसे सेलेस्टियल बॉडीज जिनके पास अपना खुद का हीट नहीं होता, खुद का लाइट नहीं होता, वे स्टार्स के मदद से चमकते हैं, उन्हें प्लैनेट्स बोला जाता है। द प्लैनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लेंटाई विच मीन्स वंडरर्स। मतलब एक प्लैनेट जो है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है जिसको प्लेंटाई बोला जाता है, जिसका मतलब होता है वंडरर्स। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट। जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं वो एक क्या है? ग्रह है। जिस अर्थ पे हम लोग रहते हैं वो क्या है? ग्रह है। प्लेनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लेंटाई जिसका मतलब वंडरर्स होता है। और जिस धरती पे हम लोग रहते हैं वो एक तरह का क्या है? प्लेनेट है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम सन। ये जितना भी हीट है, लाइट है, वो कहाँ से एक्वायर करता है? तो सारा हीट लाइट सन से एक्वायर करता है। विच इज आर नियरेस्ट स्टार। और सन जो है सबसे नियरेस्ट स्टार है हम लोगों के। हमारे पृथ्वी से सबसे ज़्यादा नियरेस्ट स्टार कौन है? सन है। सबसे नियरेस्ट स्टार कौन है? सन है। हमारे पृथ्वी से, अर्थ से सबसे नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है। इफ़ वी लुक द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर शाइनिंग जस्ट एज अ मून। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस से द मून इट विल अपीयर टू शाइनिंग जस्ट एज अ मून। जैसे हम लोग अगर अपने पृथ्वी को ही कुछ दूरी से देखेंगे तो ये हम लोग को पता चलेगा कि जो चंद्रमा की तरह ना हमारा पृथ्वी जो है वो चमकते रहता है। द मून डैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट। जो हम मून को स्काई में देखते हैं वो क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ अर्थ एंड मूव अराउंड इट। जैसे हम लोगों का अर्थ है वो सूरज का चक्कर लगाता है। हम लोगों का अर्थ जो है किसका चक्कर लगाता है? तो हम लोग का अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है। यहाँ सन है हमारा, ये अर्थ है। यहाँ पे मतलब जो अर्थ है वो सूर्य की चक्कर लगाता है। एक इसका इलिप्टिकल पाथ है और यहाँ से अर्थ जो है वो सूर्य की चक्कर लगाता है। वैसे ही जो मून है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। और जैसे सूर्य का चक्कर अर्थ लगाता है वैसे ही पृथ्वी का चक्र चंद्रमा लगाता है। और ये पृथ्वी का नेचुरल सैटेलाइट है। The moon that we see in the sky is a satellite. It is a companion of our Earth, and moves around it. Like our Earth, there are 8 planets, other planets that get heat and light from the sun. Some of them have their moons too. और जो प्लेनेट हैं वो हमारे पृथ्वी जैसे प्लेनेट्स 8 हैं। और वो लोग भी जो हीट और लाइट जो है वो सूर्य से, सन से लेते हैं। और उन लोग कुछ लोगों के और ग्रह जैसे
जितने भी ग्रह हैं, तो उनमें से कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जिनके पास अपना खुद का मून है। यहाँ देखिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिया है, क्या है इसमें, तो जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम। दीज are belts of small debris. These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope. यहाँ पे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस के बारे में बताया गया है कि इन लोगों के चारों तरफ जो होता है, क्या होता है, रिंग होता है। कैसा रिंग, तो एक इस तरीके का रिंग होता है। किसके किसके, इसके जुपिटर के चारों तरफ भी रिंग होता है, लेकिन ये उतना विजिबल नहीं है। पावरफुल माइक्रो टेलीस्कोप से देखेंगे तो जुपिटर का जो रिंग है वो भी दिखाई देगा। यहाँ पे सैटर्न का जो रिंग है वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से अगर हम हाई पावर के टेलीस्कोप से देखें तो दिखाई देता है। यूरेनस का भी रिंग होता है। तो ये रिंग जो होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, तो ये रिंग्स जो होता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस के जो चारों तरफ रिंग बने होते हैं वो छोटे 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 डेब्रिस से बने होते हैं। ये एक तरह का क्या निर्माण करता है, तो एक तरह की बेल्ट निर्माण करता है। दीज रिंग्स में भी सीन, ये रिंग्स को हम अपने पृथ्वी से भी देख सकते हैं। ये तो जितने भी इम्पोर्टेंट प्लैनेट्स या जितने भी चीज़ें थे, कंस्टेलेशन, फुल मून, न्यू मून, ये सब चीज़ के बारे में पढ़ लिए। हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आखिर सोलर सिस्टम होता क्या है। द सन, 8 planets, satellite, some other celestial bodies known as asteroids, asteroids are called solar system। तो सोलर सिस्टम किसे कहते हैं, तो सोलर सिस्टम हम उसे कहते हैं जिसमें ये 8 प्लेनेट हो, जिसमें ये 8 प्लेनेट हो, एक सूर्य हो, इसमें एस्ट्रॉयड हो, मेट्रॉइड्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का हेड कौन होता है, तो इस सोलर सिस्टम का जो हेड होता है वो सन होता है, और इसमें 8 प्लेनेट्स होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होता है, मेट्रॉइड्स होता है। From the solar system, we often call it a solar family while its sun as a head। हम लोग कभी कभी इसे सोलर फैमिली भी बोल देते हैं। क्यों, तो ये इसका जो हेड होता है वो सन होता है। डू यू नो, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया गया है कि क्या आप जानते हैं, सोल इन रोमन मैथोलॉजी, सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ भी बिहार झारखंड वाले जो इलाका है यहाँ पे सूर्य भगवान की पूजा होती है, वैसे ही रोमन एम्पायर में रोमन लोग जो होते हैं वो सूर्य को सन गॉड बोलते हैं। और सन गॉड मतलब सोल जो एक वर्ड होता है जिसका मतलब क्या होता है, तो सन गॉड होता है। और सोलार मतलब क्या होता है, मीन्स रिलेटेड टू सन, यानी कि सोल मतलब हो गया क्या, सूर्य भगवान, सोल मतलब सन गॉड, और सोलर मतलब क्या हो गया, उनसे रिलेटेड चीज़ों को सोलर बोला जाता है। द फैमिली ऑफ सन इज देयरफॉर कॉल्ड सोलर सिस्टम। और इसलिए जो सन का या सूर्य का जो फैमिली होता है, फैमिली मतलब व्हाट, फैमिली मतलब यही कि 8 प्लेनेट, एस्ट्रॉयड, मेट्रॉइड्स, ये सब जितने भी चीज़ हैं वो सब सन, ये सब को सोलर सिस्टम कहते हैं। राइट डाउन एज मेनी वर्ड्स यूजिंग वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन। यहाँ पे वर्ड ओरिजिन कुछ दिया हुआ है। मेनी वर्ड्स यूज इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम अदर लैंग्वेज। हम लोग कुछ ऐसे लैंग्वेज का यूज करते हैं जो कि दूसरे लैंग्वेज से लिया गया है। जैसे जियोग्राफी एक इंग्लिश वर्ड है, इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन ग्रीक, और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, तो ग्रीक ओरिजिन हुआ है। रिलेट टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, और जियोग्राफी का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। इट इज मेड ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, एक किससे मिलकर बना है, तो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जी और ई। जी का मतलब होता है अर्थ, और ग्राफिया मीनिंग होता है राइटिंग, मतलब अर्थ के बारे में जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं ज्योग्राफी। जियो प्लस लॉजी, लॉजी मतलब स्टडी होता है, जियो मतलब अर्थ होता है, तो स्टडी ऑफ अर्थ को जियोलॉजी बोला जाता है। जियोमेट्री, मेजरमेंट ऑफ अर्थ, मतलब जियो मतलब क्या होता है, अर्थ होता है, मेट्री मतलब
मेजरमेंट, यानी तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जियोमेट्री, जियोइड, रिजेम्बलिंग शेप ऑफ फॉर्म्स ऑफ अर्थ। और अर्थ का जो क्या शेप क्या है, वो जियोइड है, ना तो राउंड है, ना तो मतलब सर्कल है या चिपटा है, उसको हम लोग जियोइड बोला जाता है। अर्थ का जो शेप है उसको क्या बोलते हैं, अर्थ का जो शेप है वो क्या है, जियोइड है। डू यू नो humans have always been fascinated gazing at night sky. Those who study the celestial bodies and their movement are called astronomers. जो भी लोग जो होते हैं, जो भी ह्यूमंस होते हैं, जो भी इंडिविजुअल होता है, वो सेलेस्टियल बॉडीज के मूवमेंट उनके बारे में पढ़ता है, तो उसको एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्ट्रोनॉमर बोला जाता है। जो भी सेलेस्टियल बॉडीज और उनके मूवमेंट के बारे में जो लोग पढ़ाई करते हैं उनको एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है। आर्यभट्ट वाज अ फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत के एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम है आर्यभट्ट। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स। और आज की इस दुनिया में जितने भी एस्ट्रोनॉमर हैं वो यूनिवर्स के एक्सप्लोरेशन में लगे हुए हैं। तो आगे टॉपिक है द सन। द सन के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। और जो हमारा सन होता है वो सोलर सिस्टम के सेंटर में होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ये सन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बने होते हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब गैस से बने हुए हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। और जो सन होता है, सन जो होता है, देखिए यहाँ पे जैसे ये कैसे सन जो बीच में है और इन सारे ग्रहों को खींच के रखा है, इधर अपने तरफ क्या करके रखा है, खींच के रखा है। यहाँ पे एक पुलिंग फोर्स काम करता है जिसको हम लोग ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेविटी। सन के ग्रेविटी के कारण ये जो प्लेनेट हैं वो सन की तरफ खींचे हुए हैं और ये फिक्स पाथ पे रोटेट करते हैं, फिक्स पाथ पे रोटेट करते हैं। ये इसका अपना रास्ता क्यों नहीं भटकते, क्योंकि ये सन के जो ग्रेविटी है उससे प्रभावित रहते हैं, ये अपना रास्ता नहीं बदलते, क्योंकि जो एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है सन का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिस कारण से ये लोग रास्ता अपना नहीं बदलते हैं। इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स मीन्स व्हाट, तो पुलिंग फोर्स मतलब ग्रेविटी दैट्स बाइंड द सोलर सिस्टम, जो कि सोलर सिस्टम को बांध कर रखता है। द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट फॉर द सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट और लाइट है वो क्या है, वो सन है। बट द tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, हम लोग उतना गर्मी ट्रेमेंडस हीट को नहीं फील कर पाते जितना मतलब सन के पास है, क्योंकि सन के पास जितना हीट है उतना हम लोग फील नहीं कर पाते। सो मच बाई अस बिकॉज डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, इसके बावजूद कि वो हमारा नियरेस्ट स्टार है, इसके बावजूद भी हम लोग जो है उसके ट्रेमेंडस हीट को फील नहीं कर पाते हैं। इट इज़ ए फार अवे फ्रॉम अस। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये हम लोगों से काफ़ी दूर है, बहुत ज़्यादा। इसका जो पृथ्वी और सन के जो बीच का डिस्टेंस है 150 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो 150 किलोमीटर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारा पृथ्वी है और पृथ्वी से सन की जो डिस्टेंस है कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे सन के बारे में पढ़ लिया, अब प्लेनेट के बारे में पढ़ेंगे। प्लेनेट्स क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि प्लेनेट्स जो है वो एक ग्रीक वर्ड प्लेंटाई से डिराइव हुआ है जिसका मतलब वंडरर्स होता है। देयर आर 8 प्लेनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में
8 प्लेनेट्स हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। यहाँ पे सन के मतलब सन से जितने डिस्टेंस के आधार पे इनका जो सीक्वेंस में दिया गया है। और इससे इजी एक ट्रिक है जिसे हम लोग सीक्वेंस वाइज प्लेनेट को याद कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक क्या है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से प्लेनेट जो है वो कैसे सीक्वेंस में है। तो यहाँ जो है हमारा वेनस है, सबसे पहले कौन सा आता है, मरकरी है। मरकरी के बाद क्या आता है, वेनस आता है। उसके बाद अर्थ आता है, उसके बाद मार्स आता है, फिर जुपिटर आता है, सैटर्न आता है, यूरेनस है, यहाँ पे क्या है, नेपच्यून है। ये हमारा नेपच्यून है। तो हम लोग सीक्वेंस में कैसे पढ़ेंगे, तो यहाँ से जो होता है इधर की ओर है, इधर से सन से लेकर इधर तक। तो सबसे पहले सन के बाद क्या आता है, मरकरी आती है, उसके बाद वेनस आता है, अर्थ आता है, मार्स आता है, उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसे बनता है। उसके बाद जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया, और इधर नेपच्यून हो गया। ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ ट्रिक दिया हुआ है कि माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व नट्स। मतलब क्या, तो माई से क्या, एम से बना मरकरी, VERY वेरी, मतलब भी स्टार्टिंग वर्ड है, तो भी से बना वेनस। इफिशिएंट यानी कि ई से इफिशिएंट, ई से अर्थ हुआ, एम से क्या हुआ, मार्स हुआ, और जे यहाँ मदर से, मदर में एम हुआ तो मार्स हुआ, जस्ट में जे है फर्स्ट लेटर, तो यहाँ जुपिटर हो जाएगा। सर्व्ड में फर्स्ट लेटर एस है तो सैटर्न होगा। अस में यू जो है फर्स्ट लेटर है तो यूरेनस हो जाएगा। नट्स में फर्स्ट लेटर एन है तो नेपच्यून हो जाएगा। ऑल एट प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ। और जितने भी सोलर सिस्टम में प्लेनेट हैं वो एक फिक्स्ड पाथ में ट्रेवल करते हैं। सन के चारों तरफ चक्कर, उनके सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। दिस पाथ आर इलोंगेटेड। और ये पाथ कैसा होता है दिखाता हूँ आप लोग को। ये पाथ जो है ये इलोंगेटेड है, ये अंडा के आकार में बना हुआ है। सारा जो पाथ है वो इलोंगेटेड है। ऐसे पाथ को हम क्या बोलते हैं, ये सर्कल नहीं है, ये इलोंगेटेड है। इन सारे ऐसे रास्ते को इलोंगेटेड पाथ बोला जाता है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट। और क्या उसे बोलते हैं, हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं। ऑर्बिट किसे बोलते हैं, ऑर्बिट हम लोग इसे बोलते हैं जिसमें जो जहाँ ये है ये ऑर्बिट है इसका। ये क्या, हिंदी में इसको कक्ष बोला जाता है। ये अपने कक्ष में चक्कर लगाता है। ये क्या है, ऑर्बिट है। ये अर्थ का ऑर्बिट है, ये मरकरी का ऑर्बिट है, ये वेनस का ऑर्बिट है, ये मार्स का ऑर्बिट है, इधर जुपिटर का वो ऑर्बिट है, ये सैटर्न का ऑर्बिट है, यूरेनस का है, नेपच्यून का ऑर्बिट है। तो जितने भी प्लेनेट होते हैं वो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, किसके, सन के चारों तरफ घूमते हैं। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन। मरकरी जो है सबसे नियरेस्ट है। सबसे नियरेस्ट प्लेनेट कौन है, अर्थ से सबसे नियरेस्ट है तो वो है मरकरी। सबसे नियरेस्ट कौन है, तो मरकरी है। सबसे नियरेस्ट है मरकरी। नियरेस्ट NEREST, नियरेस्ट प्लेनेट कौन है अर्थ से, तो नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो कौन सा है, नियरेस्ट प्लेनेट जो है वो मरकरी है। सबसे नियरेस्ट कौन है, सबसे नियरेस्ट यहाँ मरकरी है। ये मरकरी है। मरकरी सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है, किससे, सन से सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth। और वेनस जो है वो वेनस को मतलब पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। वेनस को पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। पृथ्वी को जुड़वा बहन बोला जाता है। यहाँ कहाँ वेनस, यहाँ है। वेनस का जो शेप और साइज है, वेनस का जो शेप और साइज है वो कैसा है, तो शेप और साइज जो है वेनस का वो किसके जैसा है, शेप और साइज जो है वो हमारे अर्थ के बराबर है, अर्थ के जैसा ही है।
इसलिए इसको अर्थ ट्विन यानी कि वेनस को अर्थ का जुड़वा बहन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो लगभग जो शेप, साइज, ये सब चीज़ें हैं वो पृथ्वी जैसी ही हैं, इसलिए इसे अर्थ ट्विन्स बोला जाता है। Because its size and shape are very much similar to that of Earth. Till recently, August 2006, Pluto was also considered as a planet. हाल ही में अगस्त 2006 में प्लूटो वाज ऑल्सो कंसिडर्ड है। 2006 तक, अगस्त 2006 तक प्लूटो को भी प्लेनेट का दर्जा मिला हुआ था। हाउएवर इन अ मीटिंग ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, लेकिन एक मीटिंग हुआ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, जिसमें यह डिसीजन लिया गया कि ये जो हमारा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है जिसका नाम सिरियस है 2003 UB313 डिस्कवर इन द रिसेंट पास्ट में कॉल्ड डॉर्फ प्लेनेट, और वो जो था उसका शेप और साइज थोड़ा कम था, जिस कारण से उसे जो है वो डॉर्फ प्लेनेट उसको कह दिया गया। प्लेनेट्स के बारे में, अब प्लेनेट्स में हमारा क्या आता है तो अर्थ आता है, जिस पे हमारा जो प्लेनेट्स है वो अर्थ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी का मतलब मेनली मतलब ही होता है अर्थ का डिस्क्रिप्शन। तो अब अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। आपको दिखा दूं कि अर्थ जो है तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह है, किससे? सन से। तो इसका पोजीशन जो है वो थर्ड है। किसके किसके बाद में है तो मरकरी और वेनस के बाद अर्थ का है, और मार्स से पहले अर्थ है। द अर्थ इज ए थर्ड नियरेस्ट प्लेनेट टू द सन। सन के तीसरा सबसे नज़दीक प्लेनेट है। इन साइज इट इज़ अ फिफ्थ लार्जेस्ट प्लेनेट, और साइज में जब हम बात करते हैं तो ये पांचवा सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है? सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर है। सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो जुपिटर है। सबसे बड़ा प्लेनेट जो है वो क्या है? जुपिटर है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स, और जो अर्थ है वो पोल्स पे ना फ्लैटेंड है। जैसे ये ऐसे मैं आपको बना कर दिखाता हूँ, ऐसे है यहाँ पे और यहाँ पे जो पृथ्वी जो है ना वो दबा हुआ है। जैसे ऑरेंज हम लोग देखते हैं उस शेप में है, और उस शेप को ना हम लोग जियोइड बोला जाता है। जो पृथ्वी का जो दोनों पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है जिसे हम एन से डिनोट करते हैं, ये साउथ पोल होता है जिसे हम साउथ एस से डिनोट करते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है वो थोड़ा सा दबा हुआ है, ऊपर से दबा हुआ है अंदर की ओर। ये और ये कौन सा शेप बनाता है? जियोइड शेप। जैसे कैसा? ऑरेंज की आकार का ये शेप बनाता है। दैट इज वाई इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड, और इस कारण से ही इसको जियोइड बोला जाता है। जियोइड का मतलब ही होता है क्या? तो अर्थ के जैसा स्ट्रक्चर, उसको हम जियोइड बोला जाता है। कंडीशन फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन द अर्थ। जो कंडीशन फेवरेबल है ताकि लाइफ सस्टेन कर सके वो सिर्फ हमारा कहाँ है? अर्थ पे है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड, और हमारा अर्थ जो है ना ही तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ही तो बहुत ज़्यादा ठंडा है। इट हैज़ वाटर एंड एयर, और इसके पास अपना खुद का वाटर है और एयर है। विच आर वेरी इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है किसके लिए? सर्वाइवल के लिए। किसके लिए? एयर और वाटर जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। द एयर हैज़ ए लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन, और एयर के पास क्या है? तो ये एयर के पास लाइफ सपोर्टिंग ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है क्या होता है? ऑक्सीजन के हेल्प से हम लोग जो है, ऑक्सीजन से ही हम लोग जिंदा रहते हैं। ऑक्सीजन जो है लाइफ सपोर्टिंग गैस है, इसके बावजूद जो है कोई भी पृथ्वी पे जिंदा नहीं रह सकता। बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स, इन कारणों से ही द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट,
और अर्थ क्या है, एक यूनिक प्लेनेट है। अर्थ क्या है, यूनिक प्लेनेट है सोलर सिस्टम में। फ्रॉम आउटर स्पेस द अर्थ अपीयर ब्लू बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। ये जो है 2/3 जो है वो क्या है, पानी से घिरा है। इसका जो सरफेस है वो 2/3 सरफेस जो है वो किस चीज़ से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। इसलिए स्पेस से हम लोग को यह कैसा दिखाई देता है, तो स्पेस से ये हम लोगों को ब्लू प्लेनेट दिखाई देता है। अर्थ को हम लोग जो है वो ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। अर्थ को क्या कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं।